डियर स्टूडेंट्स, तो जस्ट अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। यस, अब हम थोड़ा और एक बात करेंगे ऊपर जो अब हम सेकंड बी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पता है कि कोई भी नंबर 0 से अगर डिडक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा इटसेल्फ, यानी कि 6954730। अगर 1 से डिडक्ट होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर क्या आएगा 6766659। अगर 0 आंसर लाना है तो इटसेल्फ नंबर होना चाहिए, जैसा आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। अगर इक्वल आंसर लाना है तो आंसर 0 से डिडक्ट करें। ओके, तो बहुत ही इजी था एक्सरसाइज सॉल्व करना। अब हम आगे एक्सरसाइज जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला मिनट हैंड, ये सब्ट्रैक्ट हैंड बोला जाता है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नहीं हो सकता, कट। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 यानी कि 1, और यहाँ पे 17 में से 8 माइनस किया तो क्या बचा प्यारे बच्चों? यस, तो आपके पास आंसर होगा 9। डिडक्ट नहीं हो सकता 1 में से 9, कट 4, तो 11 बन गया 1। 11 में से 9 डिडक्ट किया तो 2, देन 4 में से 9 नहीं तो यहाँ पे 3, देन ये 14 बन गया। 14 में से 9 डिडक्ट किया तो 5, 3 में से 7 नहीं जा सकता इसलिए कट। यहाँ पे 6, यहाँ 13 में से 7 माइनस किया तो यस 6 आंसर। देन 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, ये आंसर आपका आएगा। देन सेकेंड क्वेश्चन बी, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 4 है तो 1, 4 में से 9 नॉट पॉसिबल। बाजू आया कैरी लेने तो 0, बाजू आया कैरी लेने तो 8, 8 में से कट किया तो 7, 9 एंड 14। ये यहाँ 9 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 10 होता, लेकिन बाजू को कैरी दिया इसलिए 9, 8 10 की जगह और 9 हो गया। तो 14 में से 9 माइनस अगर आपने कर दिया तो 5, 9 में से 9 0, 7 में से 8 नहीं हो सकता तो यहाँ 3, 17 में से 8 अगर आपने डिडक्ट कर दिया तो आंसर 9। यस, 8 डिडक्ट करना है 17 में से, 8 डिडक्ट करेंगे 9, 3 में से 3 0, 8 में से 5, तो आंसर आता है यस क्या आएगा 3। यस, और द लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 5 में से 7 डिडक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ 3, यहाँ 15 में से 7 अपने डिडक्ट कर दिया। यस, तो आंसर क्या आएगा 8, कट 4, 9, 13 में से 8 डिडक्ट आपने कर दिया तो 5, 9 में से 3 तो 6, 4 में से 8 नहीं जा सकता इसीलिए यहाँ पे 6, और ये 14 में से 8 डिडक्ट कर दिया तो 6, 6 में से 1 किया तो आपने 5, देन 4 में से तो 1, देन कट 16 डिडक्ट 1, 16 में से आपने 9 माइनस कर दिया तो 7, 6 में से 2 किया तो 4, तो ये आंसर आपको मिलेगा। यस, तो ऐसे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2B भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपका जो कि एक्सरसाइज नंबर 2B है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो दिया गया है फाइंड द डिफरेंस। क्या दिया गया है? फाइंड द डिफरेंस करके दिया गया है, डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। यस, तो इसके बारे में चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हमने क्वेश्चन बच्चों लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपका है यस 9, आप डिफरेंस करके लिखेंगे 9, 1, 6, थोड़ा डिस्टेंस करके लिखें। सब्ट्रैक्ट करें, राइट हैंड साइड से लिखें 8, 1, 7, 4, 9, 8, 7। डिडक्ट करें तो यहाँ पे 6 की जगह बन गया 5, और ये 2 जो बन गया है 12 बन गया है, क्योंकि 10 + 2 12 होता है। तो आप देखेंगे 12 बन गया। 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 5 में से 1 तो 4, 6 में से डिडक्ट नहीं हो सकता तो कट 0, और यहाँ 16 में से 7 माइनस किया तो 9। यस, उसके बाद 0 में से 4 नहीं जा सकता तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ 10 में से 4 किया 6, 9 नहीं हो सकता 0, 13 में से 9 आपने माइनस कर दिया तो आंसर 4, कट 8, 10 माइनस 8 तो आंसर 2, देन 8 में से 7 किया तो 1, तो ये आपका आंसर बन गया। ऐसे ही आप बी वाला भी सॉल्व कर लेंगे 8, 6, 0, 0, 0, 0, 4, देन सब्ट्रैक्ट 4, 6, 1, 4, 1, 3, 2। 4 में से 4 तो 0, अब नहीं जा सकता तो हम बाजू पे जाएंगे, बाजू पे जाएंगे और बाजू पे जाएंगे और बाजू पे जाएंगे, यहाँ से बोरो करेंगे तो कट यहाँ पे हो गया हमारा 5। यहाँ पे तो 10 होगा, लेकिन एक कैरी करोगे तो 10 की जगह 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे बाजू करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा फाइनली। ओके, तो चलिए 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5, 7 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6।
ये आंसर आपको मिलेगा। देन अब हम बात करेंगे सी क्वेश्चन की। सी क्वेश्चन है 7 0 0 0 6 5 4 2 2 4 6 1 4 8 3। तो सब्ट्रैक्ट करिए, 4 में से 2 2, 5 में से 1 6 0, बाजू बाजू। देन यहाँ पे आप बोरो करेंगे कट 6 9 क्यों लिख रहा हूँ आपको अच्छे से पता है, डिडक्ट करोगे तो वही आएगा आंसर। तो 10 में से 1 गया तो 9 5 1 3। देन डी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिए। 8 6 9 4 1 2 3 7। डिडक्ट करिए 4 2 1 4 5 6 8 2। 7 में से 4 तो 3, 3 में से 2 तो 1, 2 में से 1 तो 1। देन कट 3 11, 11 में से 4 अगर आप करेंगे तो 7। कट 8 13, 13 में से 5 अगर आपने माइनस कर दिया तो 8, 8 में से 6 माइनस किया तो 2। कट 7, देन 16 8, देन 5। तो 5 8 2 8 7 1 1 3 ये आंसर आएगा। तो हमने हमारे दोनों जो क्वेश्चन थे थर्ड के वो सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है कि मिनट हैंड क्या होता है। तो मैं बता दूं, जैसे कि एक नंबर है 11 और उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं 10, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, और जो नीचे वाला नंबर है तो उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्ट हैंड। अब इसका जो आंसर आता है दोनों का वो होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। यस, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता है मिनट हैंड लिखना है, तो मिनट हैंड जो है वो लिख लेंगे 6 0 0 0 3 0 1 4, और उसमें हम फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट हैंड जो है वो डिडक्ट करेंगे उससे। तो आप देखेंगे रिवर्स लिखना है उल्टा 9 3 2 6 4 1 9 2। अब डिडक्ट करिए, पता है 4 डिडक्ट नहीं कर पाएगा तो कट 0 14, 14 में से 9 माइनस किया तो 5 नहीं हो पाएगा। अब कैरी बोरो किया नहीं है, फिर यहाँ से बोरो किया कट, तो ये बन गया 2, ये 9 और ये 10। 10 में से 3 माइनस किया तो 7, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी बोरो किया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, फिर यहाँ पे तो कट, ये बन गया 5 9 9 एंड 10। यस, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और ये 12 बन जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 में से 6 माइनस किया तो 6, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 9 में से 1 8 0, 5 में से 2 तो 3। तो ये आपका आंसर बन गया। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी आपको सबसे पहले मिनट हैंड लिखना है, फिर उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट हैंड लिखना है। यस, तो चलिए देखते हैं ये भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। कि जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 8 डिस्टेंस करके लिखेंगे 5 3 4 1 2 6, देन माइनस, तो 3 6 1 4 8 3 6 और यहाँ पे 0। डिडक्ट करिए अब इसको। यस, नंबर देख लीजिए एक बार, बराबर है 3 6 1 4 8 3 6 और यहाँ पे 0 लिख दिया। 6 में से 3 गया तो 3, कट नहीं हो सकता 0, देन 12, 12 में से 6 6 नहीं हो सकता, कट 3 इक्वल टू 10, 10 में से 1 गया तो 9 नहीं हो सकता, कट यहाँ पे बचा 2, 13, 13 में से 4 माइनस किया आपने तो आंसर क्या बचा? 9। क्या बचा? 9 नहीं हो सकता, कट यहाँ पे आएगा 4, 12, 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 1 8 में से 6 किया तो 2, देन 1। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का हुआ। यस, चलिए बच्चों अब हम आपका फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। यस, तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है वो मिसिंग नंबर का केस है। तो मिसिंग नंबर हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। जहाँ मिसिंग नंबर होगा वहाँ पे मैं डैश कर दूंगा, यानी कि क्वेश्चन हमें दिया है ए इस तरह 8-9 4 9 8 7
सब्ट्रैक्ट 4 3 4 डैश 6 डैश 4 आंसर डैश 6 5 3 डैश 4 डैश। तो चलिए आप देख रहे हैं डैश की जगह जहाँ पर है वहाँ पे मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। तो 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3 बचा। देन अब यहाँ 4 आना चाहिए, तो 8 में से क्या डिडक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 8 में से 4 गया तो 4 आया। अब 9 में से 6 गया तो 3 आया। क्या डिडक्ट करेंगे 1, तो यहाँ पे 3 आएगा। ऐसे ही 9 में से 4 तो 5। अब क्या डिडक्ट करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए 9। 9 में से 3 डिडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे 8 में से 4 किया तो 4। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। यस, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी भी आपका सॉल्व कर लेते हैं जो कि दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो क्वेश्चन नंबर बी जो हम सॉल्व करेंगे देखिए इस तरह दिया गया है 8 डैश 6 5 डैश 5 देन -4 3 डैश 1 7 6 and the answer डैश 8 2 डैश 8 डैश। 5 में से 6 कैसे आप डिडक्ट कर पाओगे, तो आपको अननेचुरली बोरो लेना पड़ेगा। तो 5 जो है वो 15 बन जाएगा। 15 में से अब 6 आपने माइनस किया तो आंसर क्या आया 9 आया। अब यहाँ पे कितना आप डिडक्ट करोगे तो आंसर 8 आ सकता है। तो आपको पता है 8 में से यस, तो आपको डबल करना पड़ेगा, यानी कि समथिंग आपको 8 आना चाहिए। तो 7 है, 7 + 7 14 यानी कि 15। तो 15 में से आप अगर 7 डिडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है यस, अगर आप देखेंगे तो वो 8 मिलेगा। देन 5 में से 1 तो 4, 6 में से कितना करोगे 4 तो 2 आंसर आएगा। 8 आना चाहिए। अब 8 कैसे आएगा, अब इसके लिए भी तरीका है कैसे करें कि डिडक्ट होके आंसर आ जाए। यस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 8 आ जाए। तो 8 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 डिडक्ट होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं 11 लूँ, 11 है, 11 में से 3 डिडक्ट किया तो आंसर 8 आएगा। 8 में से 4 तो आंसर 4 आएगा। तो ऐसे हमारा सब्ट्रैक्ट हैंड का भी आंसर आ जाएगा। यस, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपका एक्सरसाइज 2C भी करेंगे और इसी के साथ चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों।